हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैं आ गया हूं एक नई टॉपिक के साथ, डिले नोटिस सर्टिफिकेट। आपने शिपिंग लाइन के ट्रांजैक्शन में कभी कभी देखा होगा, जो बायर होता है वो डिमांड करता है कि मुझे डिले नोटिस सर्टिफिकेट चाहिए। तो क्या है डिले नोटिस सर्टिफिकेट, कौन इशू करता है, इसके क्या बेनिफिट है? अगर बायर इसको मांगता है तो कोई बेनिफिट भी तो होगा ना। इसकी जरूरत कहां कहां पर पड़ सकती है? उसके साथ ही मैं लास्ट में आपको डिले नोटिस का ओरिजिनल फॉर्मेट दिखाऊंगा, जिससे आपको सारी चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो सबसे पहले डिले होता कैसे? देखिए, अगर कोई शिपमेंट रूट हो रहा है तो बहुत से पॉइंट से होके आता है, तो बहुत से रीजन होते हैं डिले होने के। तो यहां पर जो हम डिले की बात कर रहे हैं, यानी डिले नोटिस सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, तो ये डिले उससे रिलेटेड है जो सिर्फ और सिर्फ शिपिंग लाइन के थ्रू होता है। ऐसे अगर फ्रेट फॉरवर्डर आता है तो वो भी कुछ डिले करता है, कस्टम पोर्ट पे जाता है वो भी कुछ डिले करता है, वो सब की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो शिपिंग लाइन डिले कर रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस स्लाइड में हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो आप समझ लीजिए, कोई शिपमेंट है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है जर्मनी से, ये इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है वाया शिप, यानी शिप के थ्रू रूट हो रहा है, ये शिपमेंट है। तो जब ये जो बायर है, आप समझ लो एक्स वर्क्स है, ये जो बायर है इसको शिपमेंट यहां से उठाना है, तो बुकिंग कौन डालेगा? बुकिंग ये डालेगा या फ्रेट फॉरवर्डर होगा वो डालेगा। तो बुकिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से बायर को डिटेल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? जैसे कि पहला आएगा ETC, यानी एस्टिमेटेड टाइम ऑफ कंप्लीटेशन, यानी कि जो शिपमेंट है ये कितने दिन में इसके प्रीमाइसेस में, इसके फैक्ट्री में तैयार होगा। उसके बाद ETD, एस्टिमेटेड टाइम टू डिस्पैच, कितने दिन में ये शिपमेंट को ये डिस्पैच कर सकता है तैयार होने के बाद। और लास्ट में ETA, मतलब ये जो शिपमेंट है ये इसके ऊपर चढ़ने के बाद कितने दिन में इसके पोर्ट पर आ जाएगा। इसके फैक्ट्री की बात नहीं हो रही, इसके पोर्ट तक आ जाएगा, उसकी बात हो रही है। और लास्ट में इनको ये भी दिया जाएगा कि जो किस वेसल से आएगा, ये सब आपको पता होना चाहिए, किस वेसल से आएगा, वेसल का नाम और उसका पूरा नंबर दिया होगा। और लास्ट में आपके शिपमेंट की डिटेल, यानी कि जो आपका शिपमेंट है वो 4 क्रेट है, और उसका जो वेट है वो करीब इतना है 1666 kgs, और अगर CBM में देखें तो 13 CBM है। इस तरीके से सपोज करिए आपको बुकिंग मिल गई। यहां तक क्लियर है? अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए, ये जो बंदा है ये कौन है? ये शिपिंग लाइन का बंदा है। ओके, अब आप सपोज कीजिए ये जो शिपमेंट है इनके तक पहुंच गया। अब ये जैसे भी पहुंचा, फ्रेट फॉरवर्डर की तरफ से पहुंचे, जैसे भी यहां तक पहुंच गया। अब आपने पिछले स्लाइड में बुकिंग देखी होगी, उसको कब की मिली थी? ETD, यानी कि 20 तारीख की। 20 तारीख को इसे डिस्पैच करना था। अब शिपमेंट सपोज करो उसको टाइम के अकॉर्डिंग यहां पर मिल गया। अब किसी वजह से, किसी रीजन के वजह से, हो सकता है इस वेसल में और भी बुकिंग आ गई हो सकता है बहुत सा रीजन होता है जिसके वजह से अल्टीमेटली इनका जो शिपमेंट है वो इस वेसल पे, इस शिप के ऊपर नहीं चढ़ सका। अब नहीं चढ़ सका, आपको बुकिंग भी मिल चुकी है, अब दूसरी वेसल पे चढ़ेगा, तो ये आपको इन्फॉर्म करेगा। ये किसे इन्फॉर्म करेगा? अगर फ्रेट फॉरवर्डर है तो उसको इन्फॉर्म करेगा, अगर आप डायरेक्ट इससे बुकिंग कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्म करेगा। मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा आप कोशिश करिए फ्रेट फॉरवर्डर की तरफ जाने के लिए। उसका भी क्या बेनिफिट है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो ये सपोज कीजिए आपको इन्फॉर्म कर दिया कि फला फला शिपमेंट डिले हो गया। अब आप क्या करोगे? अब जो ETD था वो 20 था, वो 25 हो जाएगा, तो ETA यानी कि पहुंचने का टाइम भी 5 दिन आगे बढ़ जाएगा। अब इसको हो गई परेशानी, क्योंकि शिपमेंट इसको अर्जेंट चाहिए। भाई हर कोई को क्या चाहिए? हमारा शिपमेंट जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अब इसने ऐसा इस वजह से भी कर दिया होगा, हो सकता है कोई इसका इंपॉर्टेंट शिपमेंट हो जो इसको बहुत ज्यादा वॉल्यूम में कोई कस्टमर इसको वेट कर रहा है, वो उसको तो प्रायोरिटी देगा ना। आपके शिपमेंट आप कभी कभी इंपोर्ट कर रहे हो, आपको इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देगा, लेकिन जो उसके बड़े कस्टमर है उसको पहले देगा। बहुत सा रीजन होता है, किसी वजह से नहीं चढ़ पाई। अब इसने क्या किया? ऐसा है, आप मुझे डिले जो हुआ है उसका एक सर्टिफिकेट दो, डिले नोटिस सर्टिफिकेट दो। तो ये अपने लेटर हेड पे पूरे रीजन के साथ डिफाइन करेगा किस वजह से वो जो शिपमेंट है वो वेसल पे नहीं चढ़ पाया। और उसके बाद जो नया ETC है, नया ETD है, वो सारी डिटेल इसको देगा कि अब ये शिपमेंट इतने दिन में डिस्पैच हो जाएगा, अब इस वेसल के बजाय इस वेसल में आएगा। एक तो रीजन हो गया है कि ये पोर्ट पर डिले हो गया। एक और रीजन देख लेते हैं, इसमें भी सेम एग्जांपल लिए हैं, बट अब सपोज कीजिए वहां पोर्ट से डिस्पैच हो गया और ये जाना कहां है? शिपमेंट पहुंचना है इंडिया, बट ये क्या है? डायरेक्ट शिप ना होके ये सिंगापुर हो गया। वैसे भी आजकल जितने भी शिपमेंट आ रही है, जैसे आपका चाइना वगैरह से होते हुए, वो पहले सिंगापुर में आ रही, डायरेक्ट इंडिया में नहीं आ रही, पोर्ट कंजेशन बहुत ज्यादा है। तो सपोज कीजिए ये शिपमेंट पहले गया सिंगापुर, वहां पे अनलोड होगा, वहां पे एक नई वेसल पे चढ़ेगा और वहां से डिस्पैच होगा। ऐसा भी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहां पे सपोज कीजिए शिपमेंट उतर गया, अब उसको नेक्स्ट वेसल जिसमें पहले से शेड्यूल है, सारा कुछ शिपिंग लाइन शेड्यूल करके देती है, उस पर नहीं चढ़ पाया,
वही रीजन आप ले लो कि हो सकता है उसमें स्पेस नहीं मिला, किसी वजह से वो शिपमेंट नहीं चढ़ पाया, फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या हुआ, शिपमेंट डिले हो गया। आपने क्या किया कि इससे सर्टिफिकेट मांगा, आपने पहले भी इससे सर्टिफिकेट मांगा है, तो आप इससे क्या कहोगे कि फिर से मेरे को सर्टिफिकेट जनरेट करके दो। अब इन सर्टिफिकेट मांगने से क्या फायदा होता है, अब यहां तक तो आपको डिले हो गया, अभी मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा और उसके बाद प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा, बट आपको अभी इतना समझना था कि डिले कहां कहां होता है। अब चलते हैं इसके बेनिफिट को देखते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट एक्चुअल रीजन। देखिए अभी ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, स्पोर्ट पे क्यों किस वजह से नहीं चढ़ पा रहा है, आप तो वहां पर हो नहीं ना, सब कुछ आप तो ऑनलाइन उससे ट्रैक कर रहे हो, आप मेल के थ्रू, कॉल के थ्रू उससे ट्रैक कर रहे हो, आपको नहीं पता क्या रीजन है। लेकिन जब वो अपने लेटर हेड पे एक सर्टिफिकेट के तौर पर वो बना के देगा तो उसको एक्चुअल रीजन देना पड़ेगा, देगा कि नहीं, क्योंकि भाई अब आपका शिपमेंट है, आप पैसा दे रहे हो, आपको एक्चुअल रीजन चाहिए ना। तो आपको सबसे पहला बेनिफिट क्या हो रहा है, एक्चुअल रीजन मिल गया। दूसरा, नया वेसल जो है, अब आपको नया वेसल की डिटेल जो है वो सर्टिफिकेट पे मिल जाएगी। ऐसे भी वो मेल पे करके दे सकता था, पर सर्टिफिकेट पे दिया है तो बेनिफिट ही तो होगा ना। दूसरा हो गया नया ईटीए, अब वो ईटीए लिख के लेटर हेड पे दे दिया कि अब फला फला तारीख को आपका शिपमेंट पहुंचेगा और फला फला तारीख को डिस्पैच होगा। अब इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है, मान लो आपने एक बार उससे सर्टिफिकेट ले लिया, अब क्या होगा, देखिए अब यहां पे आप समझो, एक बार उसने डिले किया और सर्टिफिकेट दे दिया, अब दोबारा आपके शिपमेंट को प्रायोरिटी देगा ना, क्योंकि आप उसको फिर से देगा। इससे क्या होता है, उनका जो शिपिंग लाइन का नाम खराब होता है ना, उनको भी तो कम्पीट करना है, बहुत सारे शिपिंग लाइन है, अब उनके अंदर भी एक दूसरे में कंपटीशन तो है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक बार सर्टिफिकेट इशू करने के बाद वो आपके शिपमेंट को हाई प्रायोरिटी देंगे। मतलब अगर मान लो जैसे सिंगापुर में उतरा तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आपका शिपमेंट जरूर अगली बार चढ़ जाए, क्योंकि क्या फला कस्टमर फिर से सर्टिफिकेट मांग लेगा। तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है कि आपके शिपमेंट में हो सकता है प्रायोरिटी आ जाए और फास्ट डिस्पैच हो जाए। उसके बाद आता है इंश्योरेंस डिमांड। अब अगर जैसे कभी कोई डैमेज हो गया, हर वैसे तो सारे शिपमेंट हर कोई इंश्योरेंस करा के रखता है, सारे कंटेनर इंश्योरेंस होता है, लेकिन अगर कहीं वो अनलोड होकर लोड हो रहा है तो इंश्योरेंस जब आप उससे क्लेम करोगे तो वो आपको डिटेल मांगेगा, अच्छा फला जगह पे शिपमेंट जो है आप ऑफलोड हुआ था, उसके बाद दूसरे में ऑनलोड हुआ था, तो आपके पास सर्टिफिकेट है। उस वक्त आपको कोई भी शिपिंग लाइन सर्टिफिकेट नहीं देगी, क्योंकि पहले भी डैमेज हो चुका है। उस टाइम पे, करंट टाइम पे आप शिपिंग लाइन से जो मांगोगे वो दे देगी, एक बार जब शिपमेंट पहुंच गया तब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैं कहता हूं फ्रेट फॉरवर्डर। अब फ्रेट फॉरवर्डर को क्यों कहता हूं, देखिए अगर आपको बहुत हाई वॉल्यूम में लगातार इंपोर्ट हो रहा है, बहुत बड़े फुल कंटेनर दिन भर में रोज या एक दो फुल कंटेनर निकल रहा है, तो शिपिंग लाइन आपको बहुत अच्छे से डील करेगी। अदरवाइज शिपिंग लाइन अच्छे से डील नहीं करेगी, क्योंकि उसके पास इतने सारे लोड है ना, बड़े लोड वाले को ज्यादा देगी, आपके पास कम लोड है, फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाओ। बड़े फ्रेट फॉरवर्डर जो होंगे उनके पास बहुत सारे लोड होते हैं, वो रोज उससे डील करती है, उनको तो अच्छे तरीके से वो डील करेंगे ना, उनके लिए भी तो कंपटीशन है ना। तो वो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं हमेशा फ्रेट फॉरवर्डर की तरफ से जाइए। अब आप समझ लीजिए, एग्जांपल लीजिए, आप कुरियर से कोई शिपमेंट मंगा रहे हो और जो इंडिया की या दुनिया की सबसे बड़ी कुरियर कंपनियां हैं वहां से आप मंगा रहे हो, तो मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओ कौन होगी। अब अगर आपका शिपमेंट है तो वैसे एकदम टाइम पे पहुंच जाता है, लेकिन कभी सपोज करो अगर फंस गया ना, तो कोई भी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि आपको क्या है, वन पॉइंट कांटेक्ट कौन होगा, कस्टमर केयर से बात करना होगा। कस्टमर केयर कहेगा ठीक है 2 दिन के बाद आपकी इशू रिजॉल्व होगा, कुछ होता नहीं है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वही छोटा कुरियर वाला होता है तो क्या करता है, उसको तो अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो वो आपको अच्छे से डील करेगा, वो कस्टमर केयर से वगैरह से इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके पास इतने ज्यादा कस्टमर नहीं है। तो इसी रीजन की वजह से मैं कहता हूं कि आप फ्रेट फॉरवर्डर की तरफ पहले जाओ। अब फ्रेट फॉरवर्डर में क्या, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, वो आपको अच्छे से डील करेगा और ज्यादा से ज्यादा शिपिंग लाइन के ऊपर प्रेशर डाल सकता है। तो यहां तक हो गया बेनिफिट्स की बात में, क्या रीजन है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से डिले हो सकता है। अब हम चलते हैं फॉर्मेट देखते हैं, एक्चुअल फॉर्मेट कि ये जो डिले नोटिस सर्टिफिकेट है आखिर होता कैसे है या दिखता कैसे है। तो हम आ गए हैं अपने सिस्टम पर लाइव और देखेंगे किस तरीके से होते हैं डिले नोटिस सर्टिफिकेट। सबसे पहला वाला ओपन कर लेते हैं, चेंज वेसल। देखिए इसमें क्या है, वेसल चेंज हुआ है, यानी किसी वजह से जिससे आपका शेड्यूल हुआ था उससे वो डिस्पैच नहीं हो पाया और आपका वेसल चेंज हो गया, उसमें भी आप सर्टिफिकेट मांग सकते हो। यहाँ पर मैंने कंपनी की डिटेल हाइड की हुई है, वो आपके काम की नहीं है, बाकी सारा चीज सेम है। अभी आपको बता रहे हैं कि वी आर राइटिंग टू इन्फॉर्म यू टू ब्लो वेसल टू चेंज टू शिप इतना 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 डिले।
अभी मतलब आपको ये बता रहे हैं कि किसी वजह से वो आपका शिपमेंट जो है रीशेड्यूल हो गया है और आपका जो नया वेसल है वो ये है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे POL यानी पोर्ट ऑफ लोडिंग, कहाँ से पोर्ट ऑफ लोडिंग होना था, यहाँ से होना था। ETD कहाँ से डिस्पैच होना था, ये आपका पहले का था, ओरिजिनल शेड्यूल यहाँ पे लिखा है ना, ये आपका ये जो यहाँ तक है पहले का था। अब आप इसमें देख सकते हो जो रिवाइज शेड्यूल हुआ है वो डिफरेंट हो गया, यानी कि ये 24 को डिस्पैच होना था तो 25 हो गया। इसी तरीके से एक तरीके से ये भी आप देख सकते हो ETA 1 दिन 2 दिन आगे हो गया। अब एस्टिमेटेड क्यों रहता है, क्योंकि ये कभी भी फिक्स नहीं होता, इसीलिए शिपिंग में हमेशा एस्टिमेटेड चलता है। और नीचे इन्होंने अपोलोजाइज किया है जो कि ये आपका डिले हुआ है, वेसल चेंज हुआ है, उसकी डिटेल्स है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला है, इसने भी मैंने यहाँ पे कंपनी की डिटेल हाइड की हुई है। ये पूरा चाइना में ही है क्योंकि शिपमेंट चाइना से आ रहा था। इसमें कुछ डिटेल इंग्लिश में भी है। इन्होंने आपको क्या रीज़न दिया है, इन्होंने सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बाकी रीज़न वगैरह ज़्यादा इन्होंने दिया नहीं ना, क्योंकि इसमें क्या है वेसल चेंज का है, डिले नहीं हुआ है, नोटिस है चेंज होने का। तो पहले तक ETA इतना था, बाद में ETA इतना हो गया, देखिए अब बढ़ गया थोड़ा थोड़ा सा, तो इसी तरीके से हो गया। बाकी इन्होंने डिटेल नहीं है। बाकी चाइना में एक और देख लेते हैं, और ये है डिले नोटिस। वहां पे जो था वो वेसल चेंज का था, इसलिए उसमें डिले था। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, सबसे पहला रीजन दिया है कार्गो रोल ओवर अरेंजमेंट फॉर वेसल। अब क्या होगा, किसी वजह से शिपमेंट को वहां से उतारना पड़ गया। और यहाँ सबसे पहले इन्होंने अप्रिशिएट किया है कि आप हमारे वेट को झेल रहे हो, अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने कहा कि किसी वजह से ये जो इस वेसल पे चढ़ना था, यहाँ पे ये वेसल की डिटेल दी है जी ल्यूमस, इस वेसल पे चढ़ना था, उसमें कुछ डेंजरस गुड होने के कारण ये शिपमेंट, आपका शिपमेंट उस कंटेनर में वहाँ के कस्टम डिपार्टमेंट ने या वहाँ के जो भी हैंडल कर रहा है उन्होंने चढ़ने नहीं दिया। इसके वजह से अब आपका चेंज हो जाएगा और आपकी जो रिवाइज ETA है वो ये हो जाएगी। उसके नीचे इन्होंने और थोड़ा सा डिटेल में किया है कि हमने बहुत ही कोशिश करके इसको जल्दी से जल्दी आगे चढ़ा दिया है। बाकी इन्होंने अपोलोजाइज किया है, सॉरी किया है, आपको नीचे लिख दिया है। और देख लेते हैं और है क्या मेरे पास, एक ये है स्टेटमेंट, आप देख सकते हो इसमें भी मैंने छुपाया हुआ है कुछ डिटेल। इन्होंने दिखाया है कि जो आपका शिपमेंट फला फला जगह से चढ़ने वाला था उसमें कुछ डेंजरस गुड होने की वजह से वो शिपमेंट आपका नहीं चढ़ पाया। हमने बहुत कोशिश करने के बाद किसी तरीके से उसको दूसरे शिपमेंट में यानी ये इसमें चढ़ा दिया और ये अब यहाँ से डिस्पैच इतने तारीख को हुआ है और नीचे आपसे वो अपोलोजाइज कर रहे हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको डिले नोटिस सर्टिफिकेट से या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट्स करो, मैं कोशिश करूंगा उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की, और हो सकेगा उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा मेरे वीडियो को प्रमोट कीजिए, हो सके तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड ग्रुप है मेरी वीडियो को उसमें शेयर कीजिए, जिससे मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो तो मैं आपके लिए और भी ज्यादा वीडियो पोस्ट कर सकूं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।